केवट एक समय की बात थी, महाराज निषाद राज गोह का इसने बहुत बड़ा उपकार किया था। तो निषाद राज ने कह दिया कि केवट जो तुम्हारी इच्छा हो ना सो मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, जो आप मांगेंगे मैं वही दूंगा, बोलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हमें क्या चाहिए प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दो कि अभी तो रख लो ये वरदान, मेरा जो वचन है अभी रख लो, और जब आवश्यकता पड़ेगी तब मुझे आप ये दे देना, सुरक्षित रख लो। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज जब लक्ष्मण जी की और निषाद राज गोह की रात में चर्चा हो रही थी ना, तो उस केवट ने छुपके से वो बातें सुन ली कि ये राम कोई साधारण नहीं है, ये राम ब्रह्म है, ये राम भगवान है, ये राम ईश्वर है। इसलिए उसने सोचा आज मुझे मौका मिल गया है मांगने का। तो वो तुरंत निषाद राज के पास जाकर के कहता है, महाराज मैं आपसे प्रेम निवेदित करता हूं, क्या कि जो मेरे आपके पास सुरक्षित वरदान है ना, वचन जो सुरक्षित है, उसमें आज मेरे लिए मौका है और मैं मांगना चाहता हूं। आपने कहा था, वचन दिया था कि जब इच्छा हो मांग लेना, आज मैं मांग रहा हूं। बोले क्या? उसको पता था कि ये जो राम जी आए हैं ना भाई सहित पत्नी को लेकर के, तो इनको पार तो उतरना है गंगा जी, लेकिन मेरी नाव तो, क्योंकि मैं गरीब हूं ना, तो ये केवट सबसे केवटों में गरीब था और केवटों की नाव तो सजी धजी रहती थी, पर इसकी बेचारी की नाव टूटी फूटी। इसने सोचा, और वैसे भी आज आपने देखा होगा जब कोई विशेष बड़ा व्यक्ति आता है और वो कहीं भी घूमने जाए, कहीं भी जाए, तो जो सबसे बढ़िया होता है वाहन, उसी में उसकी यात्रा कराई जाती है। लेकिन इस केवट ने सोचा कि ऐसे राम जी आएंगे तो बहुत से केवट हैं, पता नहीं किसकी नाव में वो बैठ जाएंगे, और अगर और किसी की नाव में बैठ गए, क्योंकि मेरी नाव तो ठीक है नहीं, इसमें क्यों बैठाएंगे निषाद राज गरीब की नाव में। इसलिए आज वो कह रहा है कि जब प्रभु मेरे लिए आप ये दे दो कि जो आपके मित्र हैं और प्रभु आए हैं ना यहाँ राम लक्ष्मण जानकी सहित, ये जब पार निकालें, पार उतरे गंगा जी से, तो कल के दिन यहाँ पर कोई भी मेरे सिवाय किसी दूसरे की नाव रहनी नहीं चाहिए, केवल मेरी अकेले की नाव रहेगी। मैं ये चाहता हूँ। उसको पता था कि जब मेरी नाव रहेगी तो निश्चित ही है कि मेरी नाव में ही वो बैठेंगे।